स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 25 करने वाले हैं, 25वां लेक्चर करने वाले हैं। टोटल लेक्चर 46 हुआ है, उसमें से 25वां लेक्चर को आज करने वाले हैं। ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का पार्ट 6 है, जो कि 24 फरवरी 2025 को सर क्लास लिए थे उसका है। तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो संगठन का ये छठा लेक्चर है, ठीक है। सिक्स नंबर का लेक्चर है, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, FAO के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO का स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली में है। और इसका FAO का हेड क्वार्टर तो हो गया रोम इटली में, और इसका आदर्श वाक्य हो गया आदर्श वाक्य है सबको रोटी मिले, ठीक है। और बात करें FAO का, तो FAO का वर्तमान अध्यक्ष क्यू डोंगे है। कौन है? क्यू डोंगे FAO के वर्तमान अध्यक्ष है। और दूसरा अगला जो संस्था है उसका नाम है ILO, ठीक है। अगला जो संस्था है उसका नाम क्या है? ILO है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करते हैं कि ILO का, तो ILO को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है और अंग्रेजी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका स्थापना 1919 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और बात करते हैं कि 1969 में ILO है ना, तो ILO का को इंग्लिश में तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है। इसका स्थापना 1919 में हुआ था और हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और बात करते हैं ILO का, तो ILO का क्या है कि के बारे में कि 1969 में 1969 में स्थापना की, ठीक है। 1969 में इसका में स्थापना की 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ILO को स्थापना के 50वें वर्षगांठ पे, ठीक है, 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ILO के अध्यक्ष का नाम है गिलबर्ट है, जो कि 2022 से लेकर 2027 तक, ठीक है। वर्तमान में ILO के अध्यक्ष का नाम क्या है? गिलबर्ट है, जो कि 2022 से लेकर 2027 तक ILO के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। अगला जो संस्था का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है IMF और वर्ल्ड बैंक। देखिए सबसे पहले बात इसमें जानना होगा कि इसका क्या बोलते हैं कि इसका स्थापना 1944 के, ठीक है, 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन जो कि USA में हुआ था, ठीक है ना। 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन जो कि USA में हुआ था उसके द्वारा किया गया, ठीक है। और इसके द्वारा 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा दो वित्तीय संस्था जिसको जुड़वा वहन कहा जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया। IMF के बारे में IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, ठीक है। IMF का उद्देश्य है कि अल्पकाल के लिए अगर लोन लेना है तो IMF देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म मतलब कि WB का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक, और इसको हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। इसका उद्देश्य है कि दीर्घकाल के लिए अगर लोन चाहिए आपको तो वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है। दोनों का हेड क्वार्टर, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC USA में, और इसका स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं IMF के बारे में। तो देखिए IMF में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 190 सदस्य है। नवीनतम सदस्य एंडोरा है, ठीक है, एंडोरा। और बात करते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष एंडोरा कहाँ पे, तो आपको पता ही होगा कि पुर्तगाल और स्पेन और इसके बाउंड्री पर एंडोरा पर्वतीय देश एंडोरा ही था ना, ठीक है। तो IMF का वर्तमान अध्यक्ष सदस्य टोटल कितना 190 हो गया। नवीनतम सदस्य एंडोरा है, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष IMF का कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, ठीक है। IMF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और बात करते हैं कि IMF ही ना SDR जिसको बोला जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है, SDR, ठीक है, जारी करने वाला, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि SDR जिसको बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार बोला जाता है, ठीक है। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और इसमें 5 मुद्राएं शामिल है, ठीक है। SDR में कितने मुद्रा शामिल है? तो इसमें 5 मुद्राएं शामिल है। और ये सवाल क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि UPSC IAS के एग्जाम में पूछा गया था कि 5 मुद्रा में से एक का पूछा गया था, जैसे कि 5 मुद्राएं कौन कौन शामिल है। तो एक तो डॉलर है USA वाला,
वाला, ठीक है, पाउंड हो गया आपको यूके वाला, ठीक है, और येन हो गया, एक येन जापान का हो गया, जापान का येन हो गया, फिर एक है युआन या रेवेनबी चाइना का, ठीक है, और बात करते हैं एक यूरो है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, रुपया इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो 5 मुद्राएं जो एसडीआर में शामिल है वो क्या है, डॉलर है, पाउंड है, येन है, युआन या रेवेनबी बोल दिया, या यूरो है, ठीक है। यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में पूछा था गया था कि युआन रेवेनबी कहाँ का मुद्रा है, तो चाइना का, ठीक है। आगे बात करते हैं नोट में आईएमएफ के बारे में बात करें तो आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निर्देशक, ठीक है, डिप्टी एमडी कौन बनी थी, भारत की कौन, गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निर्देशक जिसको डिप्टी एमडी कहा जाता है वो बनी थी। नोट में सर लिखवाए यहाँ पर कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ जारी करता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो आईएमएफ जारी करता है। एसडीआर में कितना मुद्रा शामिल है, तो 5 मुद्रा शामिल है, ये सब पता चल गया। आगे बात करते हैं कि विश्व बैंक का बात करें, विश्व बैंक का पुराना नाम क्या था, पहले नाम था IBRD, ठीक है, विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, इसका पुराना नाम IBRD था, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें वर्तमान में 179, ठीक, सॉरी क्या है, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक का पुराना नाम क्या था, IBRD था, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि वर्तमान में इसमें वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य शामिल है, तो 189, ठीक है, 189 देश शामिल है। और बात करते हैं कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं, जो कि भारत के ही हैं। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि पाक भारत के मध्य 1960 में, ठीक है ना, भारत पाक के मध्य 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में ही कराया गया था। और बात करते हैं इसका क्या होता है कि इसका ये क्या लिखवाया था सर, जो मिट गया यहाँ पे, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड, फिर क्या है इसका ध्येय वाक्य है ना शायद, इसका क्या होता है ध्येय वाक्य क्या होता है कि शायद वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और नोट में सर यहाँ लिखा है कि दीर्घकाल क्या यहाँ पे क्या लिखा है, की ही वर्ल्ड बैंक में बी रेडी रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ही है ना, ठीक है, बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ही है, ठीक है, जो बी रेडी हाल ही में नोट में से लिखा है सर कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ही बी रेडी रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। और बात करते हैं कि यहाँ और से क्या लिखा हुआ था सर, इसका ध्येय वाक्य होगा शायद इसका, ठीक है, चाहे इसका उद्देश्य शायद, ठीक है, इसका ये होगा कि वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष आंद्रे अजेलो है। कौन है? आंद्रे अजेलो है। और इसमें हाल ही में फिलीपींस शामिल हुआ है। कौन हुआ है? यूनेस्को में हाल ही में कौन शामिल हुआ था? फिलिस्तीन शामिल हुआ है। और बात करते हैं कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत का 43 साइट क्या बोलते हैं कि शामिल है। 43 में 35 क्या कहते हैं कि 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्या कहते हैं कि 35 प्लस 7 प्लस 1 है, ठीक है। 35 एक तो मिक्स हो जाएगा, 7 नेचुरल है, 7 और कल्चरल 7 हो गया, नेचुरल 35 हो गया, ठीक है। तो 35 प्लस 7 प्लस 1 हो गया। और इसमें यूनेस्को के अमूर्त धरोहर इंटेंजिबल साइट में भारत का 15वां शामिल है, ठीक है। और बात करते हैं कि विश्व धरोहर का बात करें तो सर्वाधिक इटली के पास विश्व धरोहर है, टोटल 60 है, ठीक है। आगे अब इंडिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो ये तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा है विश्व धरोहर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि
आगे बात करते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। कहाँ पे? बगदाद में हुआ था। इसका स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था। और बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर का, तो इसका हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है। वर्तमान में ओपेक में टोटल 12 सदस्य हैं, ठीक है, 12 वर्तमान में सदस्य। और बात करते हैं कि इससे अभी हाल ही में क्या हुआ कि अंगोला बाहर निकल गया है, ठीक है। बात अगला ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है नैम, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना। क्या हुआ था कि 1945 में क्या हुआ था कि पूरे का पूरा देश ना दो तरफ बट गया था। एक तरफ यूएसए था, जो कि एक पूंजीवादी राष्ट्र, सारा यूएसए के तरफ आ गया था, और एक तरफ था साम्यवादी कम्युनिस्ट, क्या बोलते हैं कि सोशलिस्ट वाला, कौन हो जाएगा, यूएसएसआर था। दोनों अलग अलग गुट बन गया था। लेकिन जो ना तो पूंजीवादी था, ना ही साम्यवादी में शामिल होना चाह रहा था जो राष्ट्र, वो गुट निरपेक्ष एक बनाया, ठीक है ना। 1947 में क्या हुआ कि एक गुट निरपेक्ष ग्रुप बनाया गया, ठीक है ना। और बात कहा जाता है कि इसकी स्थापना 1955 में वांगडू सम्मेलन, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वांगडू सम्मेलन 1955 के द्वारा, ठीक है, गुट निरपेक्ष मूवमेंट, जो उसके नाम का स्थापना किया गया था। इसको लीड करने वाले क्या बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और टीटो थे। कौन कौन थे प्रमुख नेता, कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, टीटो थे, सुकर्नो थे और नासिर थे, ठीक है। और बात करते हैं, और उन्होंने इन सब ने मिलकर एक नैम का स्थापना किया, जिसको बोला जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसका, ठीक है, बात करते हैं इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड, ठीक है, इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था अभी, ठीक है। पहला सम्मेलन बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। और आगे बात करते हैं कि नैम में कुल सदस्य कितना है, तो कुल 120 सदस्य है, ठीक है। नैम में कुल कितना देश शामिल है, तो कुल सदस्य 120 है। और वर्तमान बैठक अभी कहाँ हाल में हुआ है, कंपाला युगांडा में हुआ है, ठीक है ना। वर्तमान बैठक जो कि 19वें नंबर का बैठक कंपाला युगांडा में 2024 में हुआ है। आगे बात करते हैं अगले संगठन का बात करें तो ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है। इसकी स्थापना, इसमें क्या है कि 2001, ठीक है, 2001 में उभरती, इसके बारे में जानते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो 2001 में उभरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम ओ'नील, ठीक है, 2001 में उभरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम ओ'नील ने ब्रिक्स BRIC शब्द को उपयोग किया, ठीक है ना। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रूस हो गया, आई से भारत हो गया, सी से चीन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक यकिंतबर्ग रूस में हुआ, ठीक है। और 2010 में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ठीक है ना, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। और इसका बैठक कहाँ हुआ था, तो उस साल बैठक हुआ था जोहान्सबर्ग में बैठक हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फोर्टलेजा घोषणा पत्र, जो कि फोर्टलेजा कहाँ है, ब्राज़ील में, तो फोर्टलेजा घोषणा पत्र ब्राज़ील के द्वारा विकासशील देशों के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया, ठीक है ना। फोर्टलेजा घोषणा पत्र ब्राज़ील के द्वारा विकासशील देशों के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया, जिसका न्यू डेवलपमेंट NDB बैंक का स्थापना किया गया, जिसका हेड क्वार्टर संघाई चाइना में हुआ, ठीक है। और बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत बने, ठीक है, NDB के पहले अध्यक्ष केवी कामत बने। और वर्तमान में अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है। कौन है? NDB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ है। और बात करते हैं कि अभी NDB में शामिल होने वाला नवीनतम, ठीक है, नवीनतम देश कौन है, तो मिस्र था। अभी क्या कहते हैं हाल ही में अल्जीरिया, ठीक है ना, अल्जीरिया भी शामिल हो गया है। तो मिस्र और अल्जीरिया क्या होता है कि लेटेस्ट है। और बात करते हैं NDB का, तो NDB का स्थापना 2015 में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2024 में, ठीक है, 2024 में रूस के कजान शहर में इसकी बैठक आयोजित हुई थी, ठीक है ना। ब्रिक्स की 2024 में रूस के कजान शहर में बैठक आयोजित हुई थी। इसमें 4 नए सदस्य शामिल हो गए थे। कौन कौन शामिल हुआ? 4, इथोपिया, मिस्र, UAE और ईरान, ठीक है। इथोपिया, मिस्र, UAE और ईरान। अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया, और सऊदी अरेबिया अभी साइन नहीं किया है, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया शामिल होना चाह रहा है लेकिन अभी रिजेक्ट नहीं किया, इसने साइन नहीं किया, लेकिन अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया इसमें शामिल होने से। आगे बात करते हैं
ठीक है। 2015 में ब्रिक्स में 2025 में ब्रिक्स में 10 सदस्य के रूप में 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने शामिल किया गया। ठीक है, 2025 में ब्रिक्स में 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं दो और संस्था है, एक तो है रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में, ठीक है ना। रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में किया गया था। किसके द्वारा? संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनेंट थे। ठीक है, हेनरी डुनेंट थे, जो कि 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी डुनेंट को ही मिला था। और बात करते हैं रेड क्रॉस का, तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है? एक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1917 में, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1944 में, और एक 100 साल पूर्ण के उपलक्ष्य में 1963 में। ठीक है, और रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। अगला संस्था का बात करें तो क्वाड आता है, क्वाड, ठीक है, जिसमें कि 4 सदस्य देश हैं। ठीक है, क्वाड में कितने देश सदस्य हैं? तो 4। एक क्वाड में भारत है, जापान है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो शिंजो अबे थे। कौन थे? शिंजो अबे जापान वाले थे। और बात करते हैं कि ये क्वाड के बीच में जो अभ्यास होता है उसको क्या बोला जाता है? मालाबार। ठीक है ना, मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है? क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में 4 सदस्य देश शामिल है। कौन कौन? भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बात करते हैं I2O2 क्या होता है? I2O2 का मतलब होता है I2 माने आई से 2 देश है। कौन कौन? इंडिया और इजराइल। इंडिया और इजराइल हो गया I2U2 होता है, सॉरी I2U2 होता है। I2 का मतलब होगा इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब होगा यूएसए और यूएई। ये 4 देश है I2U2 क्या बोलते हैं कि संगठन में शामिल है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसका हेड अरब लीग और ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है, उसका हेडक्वार्टर थोड़ा जान लेते हैं। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अरब लीग का क्या हेडक्वार्टर काहिरा, मिस्र में है। ठीक है, और अगला है अंकटाड। ठीक है ना, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ था। कब हुआ था? अंकटाड का स्थापना 1964 में हुआ था। और बात करते हैं कि अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसका क्या बोलते हैं कि अंकटाड ही है जो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड करता है। आगे बात करते हैं कि WEF के बारे में। WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसको बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। इसका स्थापना 1971 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत ही महत्व क्या बोलते हैं बैठक, बहुत ही फेमस बैठक होता है, शीतकालीन बैठक। कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है ना, और बात करें WEF ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको हिंदी में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाला WEF ही है। ठीक है, और आगे बात है, ये सवाल UPSC CSE में भी पूछा गया था। अगला बात करते हैं कि अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला आता है विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है ना, विश्व पर्यटन संगठन, जिसको WTO कहा जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, अगला संस्था है UNFCCC, UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका स्थापना 1994 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में है। कहाँ पे? बॉन, जर्मनी में है। और इसका बैठक हाल ही में, इसके बैठक को क्या बोला जाता है? कॉप बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण कॉप मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का बैठक और उसके कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना, COP 1 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1 का बैठक 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। फिर एक इम्पॉर्टेंट है COP 3 का बैठक 1997 में क्वेटो, जापान में हुआ था। COP 8 का बैठक दिल्ली में हुआ था 2002 में। और भारत में पहली बार COP 8 दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना, 2002 में। ठीक है, अगला एक इम्पॉर्टेंट है COP 21 पेरिस में हुआ था 2015 में। COP 27 हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में। आगे बात करते हैं कि COP 28 हुआ था UAE में। COP 29 अभी हाल ही वाला कहाँ हुआ है? बाकू, अजरबैजान में हुआ, लेटेस्ट वाला। आगे बात करते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा हुआ था? तो COP 16 कोलंबिया में हुआ था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए COP 16 हुआ था कोलंबिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।